स्टूडेंट्स, मैं सना चौधरी मजीदिया मॉडल स्कूल से। आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए वो है केरल की सैर। आज मैं आपको केरल की सैर इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपका हिंदी में एक चैप्टर भी है और उस चैप्टर को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको केरल घुमा दूँ ताकि आप उस कहानी को, जो भी आपका चैप्टर है, जो पार्ट है आपका, वो आप उसको क्लियर हो पाए, है ना। आपका जो कॉन्सेप्ट है केरल के बारे में, जो भी नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशंस है, मतलब वहाँ की क्या केरल की कैपिटल क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ की क्या स्पेशलिटीज़ हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वहाँ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में दूँगी। तो सभी ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे, बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे जैसे हम वाकई में केरल में ही घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केरल जो कि दक्षिणी भारत का एक स्टेट है, एक राज्य है और ये भारत के निचले हिस्से में पड़ता है। निचले हिस्से मतलब भारत का जो पोर्शन है मैप में जब आप देखेंगे तो ये उसमें नीचे के हिस्से में आता है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल अपने जो इको टूरिज़्म है उसके लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे हिल स्टेशंस मिलेंगे, बीच मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारी आपको लेक्स भी मिलेंगी, है ना। मतलब यहाँ जो है आप हर चीज़ का एंजॉय कर सकते हैं, हर चीज़ का नज़ारा देख सकते हैं। मतलब हिल स्टेशंस की ब्यूटी भी, बीच पर भी इंजॉय कर सकते हैं और लेक्स का भी देख सकते हैं। वहाँ पर आप बोटिंग वगैरह जो भी है वो भी कर सकते हैं ना। हर चीज़ का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे लैंड ऑफ स्पाइसेस, मसालों की भूमि, या लैंड ऑफ एलिफेंट्स क्योंकि यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा होते हैं, और या फिर इसको हम लैंड ऑफ कोकोनट्स भी कहते हैं, मतलब नारियलों की भूमि, क्योंकि यहाँ पर नारियल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यहाँ पर घूमने जाने के लिए, अगर घूमने के पर्पज़ से यहाँ जाया जाए तो यहाँ की जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर टू मार्च। मतलब इस पीरियड में हम सितंबर टू मार्च की जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, उसमें हम यहाँ पर जाएं तो मतलब यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है। हम मतलब बहुत इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर इस मौसम में। यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो यहाँ की भाषा है वो है मलयालम, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक भाषा होती है। जैसे बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, है ना। बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं, है ना। इस तरह की मतलब जो लैंग्वेजेस होती हैं, तो यहाँ की जो भाषा है वो क्या है, मलयालम है। ठीक है, और केरल जो है वो पश्चिम में अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच पूर्व में स्थित है। पूर्व मतलब ईस्ट में, है ना। केरल के जो तट की लंबाई है, जो उसकी लेंथ है उसके तट की, वो है 580 किलोमीटर। केरल के तट की जो लेंथ है वो है 580 किलोमीटर। केरल में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 ज़िले हैं, और मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर नारियल की खेती की जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर नारियल के पेड़ होते हैं, और यहाँ पर नारियल के अलावा धान की खेती भी की जाती है। धान समझते हैं, धान किसे कहते हैं, धान होता है चावल, है ना। चावल का जो पेड़ होता है उसे धान कहते हैं। और यहाँ का जो नेशनल फेस्टिवल भी समझ लें, और यहाँ का जो मतलब बिगेस्ट फेस्टिवल है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वो है ओणम। क्या है, ओणम। ओणम जो है केरल का मुख्य त्यौहार है। ओणम केरल में राष्ट्रीय उत्सव की तरह, भी मैंने बताया आपको, नेशनल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। जैसे हमारे टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, रिलीजियस फेस्टिवल, है ना, नेशनल फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह हमारे क्या आ जाते हैं, ईद, बकरा ईद और होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, है ना, ये रिलीजियस हैं हमारे। और जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो क्या हैं, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। और जो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो है ओणम। तो ओणम जो है ये वहाँ का फसली त्यौहार भी है। मतलब जब फसल पक के आती है, जब धान वहाँ पर पक कर आता है, जब फसल धान की कटाई होती है, उस टाइम पर वहाँ पर ओणम का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है।
सभी लोग इसको बहुत ही मिल बांट कर बनाते हैं, मतलब कोई कास्ट बार नहीं होता इसमें कि हाँ इस जाति का मनाएगा, इस धर्म का मनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी लोग इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से और एकता के साथ मनाते हैं। केरल से जो नदियाँ बह रही हैं वो नदियों की जो क्वांटिटी है, जो गिनती है वो है 44। मतलब केरल में 44 नदियाँ बहती हैं। केरल बहुत से बड़े मंदिरों का घर है, मतलब केरल में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। और केरल जो है आपको पता ही होगा कि केरल में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है उसकी जो एवरेज है या लिटरेसी का जो परसेंट है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो स्टेट है वो केरल है। और यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वहाँ की जो परसेंटेज है वो भी 100% है। मतलब वहाँ पर 100% जो है प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। 100% जो है वो प्राइमरी एजुकेशन होती है सभी के पास। और ये एक ऐसा मतलब ओनली वन स्टेट है ये जिसमें 100% प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटी है। केरल के बहुत से पहाड़ी इलाकों में जो है वो रबड़ का भी उत्पादन किया जाता है। मतलब जो वहाँ के हिल स्टेशन हैं, हिल स्टेशन मतलब जो वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जो खेती की जाती है वो किस किस चीज़ की जाती है, रबड़ की खेती की जाती है ना। मतलब जहाँ जिन पेड़ों से हमें रबड़ मिलती है, उन जो रबड़ वगैरह किस चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे रबड़ टायर बनाने के लिए, है ना। तो ये जो रबड़ होती है इसकी जो खेती की जाती है ये पहाड़ी इलाकों पर, यहाँ पर मतलब इसका प्रोडक्शन होता है, इसका उत्पादन होता है। तो आपने आज जाना केरल के बारे में कि केरल के कितने स्टेट्स हैं, उसकी कितनी जो तट की लंबाई है वो कितनी है, वहाँ का जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, वहाँ का जो लैंग्वेज है वो क्या है, उसको कौन कौन सी ज़मीन के पृथ्वी के नाम से, धरती के नाम से जाना जाता है, वहाँ का जो कैपिटल है वो क्या है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब इसी से जो रिलेटेड है हमारा पार्ट ओमना का पत्र, मतलब इसके ओमना जो है वो केरल से बिलोंग करती है और उसी पार्ट से रिलेटेड ये स्टोरी थी आपकी, ये केरल का टूर था। तो आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा, सभी ने इसको समझा होगा। और अगर समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।